जय हिंद दोस्तों। देखिए आज का अगर आप निफ्टी का प्राइस एक्शन देखेंगे एक्सपायरी का, तो आज बाजार ने दोनों ही तरफ बाउंस बैक दिया है और बेसिकली आज का जो मूव है वो है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का मूव है। जो 200 पॉइंट के मूव में बाजार ने क्या करा, एक साइडवेज मोमेंटम दिया है जिसको हम साइडवेज मोमेंटम बोल सकते हैं। प्राइस एक्शन बाजार ने ऊपर से नीचे आया और नीचे से बाजार ऊपर गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपको अपना एम दिखाऊं तो अगर आप मेरा एम देखेंगे तो यहाँ पे 21 ऑलमोस्ट 2000 का प्रॉफिट है। चलिए मैं आपसे अपनी ट्रेड डिस्कस करता हूँ कि मैंने यहाँ पे ट्रेड कहाँ लिया, और देखिए एज ए ट्रेडर हम किस तरह फंस जाते हैं और ग्रीड हमें कैसे ओवरकम करती है, और कभी कभी हम किस तरह फोमो में भी फंस जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे अपनी प्राइस एक्शन डिस्कस करता हूँ जो मैंने यहाँ पे जहाँ पे ट्रेड लिया। जैसे कि आपको पता है कि निफ्टी ने 23,925 का कल का एक सपोर्ट लिया था यहाँ पे, कल बाजार गिरने के बाद मानी कल का एक लो था। मार्केट आज गैप अप ओपन देता है यहाँ पे, बाजार जब यहाँ पे फ्लो में जब 23,925 तोड़ता है तो इस ट्रेड को मैं इग्नोर करता हूँ। रीज़न क्या है कि देखिए, जब भी बाजार इस तरह की सिचुएशन लाइव मार्केट में बिना कुछ बनाए फ्लो में तोड़ती है ना, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, बाजार उसको ब्रेक करके क्या बनाता है, या तो हैमर बना देता है या फिर नीचे फॉल करके अचानक से एक स्पिनिंग टॉप कैंडल बना देता है। मतलब क्या बनाएगा, या तो वो हैमर बना देगा या फिर एक कैंडल बनाएगा जिसकी विक लंबी होगी, बड़े ऊपर क्लोज देगा और फिर वहीं से ट्रेंड को चेंज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो यही सोचते हुए फिर मैंने कहा यार यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, पहले हम सेटअप का वेट करेंगे, प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, प्राइस एक्शन को पहले पकने दो। देखिए एज ए ट्रेडर हमें क्या करना है, हमें प्राइस एक्शन को फॉलो करना है, प्राइस एक्शन को पकने देना है। हमें हर कैंडल पे नहीं कूदना, या बाजार का कोई लेवल टूट गया वहाँ पे ट्रेड नहीं करना। अपनी कंडीशन पे आप जब तक प्राइस एक्शन आप कंफर्टेबल ना हो तब तक ट्रेड नहीं करना। उसी तरह जब बाजार ने इस 925 को तोड़ने के बाद इसने लेवल अपना बनाया 23,870, सॉरी 23,870, 23,850, यहाँ पे सपोर्ट लेके जब बाजार ने ये बाउंस बैक दिया ना, जो पहला बाउंस बैक था इस बाउंस बैक को बाजार में सेल ऑफ ही आना था, जो कि सेल ऑफ आया, राइट। बट इंपॉर्टेंट क्या है ना कि अगर आप इस जोन को देखेंगे, यहाँ पे जो साइडवेज हुआ है ना, ये साइडवेज बाजार में हायर लो स्ट्रक्चर में हुआ है। ठीक है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे बाजार ने एक रेजिस्टेंस फेस किया 23,923-24 के पास, यहाँ से सेल ऑफ आया। फिर अगेन बाजार ने जब ऊपर की तरफ गए 23,925 में, यहाँ पे इसने क्या बनाया, शूटिंग स्टार बनाया, जो कि क्या था, कल का लो था, राइट। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया कि मुझे कहीं ना कहीं प्रोजेक्शन ये समझ में आने लगा कि मार्केट में 23,924 का जो जोन है ये एक इंपॉर्टेंट जोन है आज के लिए। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम या एक अच्छा जोन यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो देखिए पहले बाजार ने यहाँ पे 23,924 के पास यहाँ रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे इसने एक शूटिंग स्टार बनाया और दूसरा एक हल्का लो था। जैसे इसने इस जोन को ब्रेक किया, मैंने यहाँ पे कॉल बाय करी, तो मेरा स्टॉप लॉस क्या था, ये था, राइट। इस कैंडल का लो था, यानी मेरा स्टॉप लॉस था 35 पॉइंट का एसएल, और यहाँ पे 1:2 के हिसाब से 70 पॉइंट का। तो मेरा यहाँ पे टारगेट था 23,987 का मेरा टारगेट था, इस वाले जोन तक का मेरा टारगेट था, राइट। देखिए हुआ भी यही, बाजार ने जैसे इसको ब्रेक करा और यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, ये टारगेट भी दिया। बट यहाँ पे हुआ ये ना कि जब आप इस मोमेंटम को देखेंगे, जैसे इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी। फिर उसके बाद बाजार ने क्या किया, इसी के ऊपर रीटेस्ट करा, एक इनसाइड कैंडल बनाई, अगेन इसने स्ट्रॉन्ग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनाई। इस सिचुएशन पे क्या हुआ ना, इस सिचुएशन पे मेरा यहाँ पे टारगेट पे एग्जिट लेने का बिल्कुल मन नहीं किया। मेरा एक को ये लगा कि मार्केट ने जो अभी हाई बनाया वो बनाए 23,998.55 का, यानी 24,000 से मात्र 1.45 पॉइंट्स नीचे। तो यहाँ पर ये एज्यूम मैं करने लगा, अब मैं इसको एजम्पशन बोलूँगा या मैं बोलूँगा कि ग्रीड। देखिए जिस प्राइस एक्शन पे मैंने ट्रेड लिया था, इस वाले प्राइस एक्शन पे, उसका तो टारगेट मेरा ये वाला जोन था, ये तो आ गया था। बट हुआ कि जैसे ही इसने इसको यहाँ पर इसको ब्रेक किया ना, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ग्रीडी हो गया। जब ग्रीडी हुआ तो मेरे को ये लगा कि प्राइस एक्शन जब आ ही गया यहाँ तक, तो एक बेरिश कैंडल तक का वेट करता हूँ, मैं टारगेट पे एग्जिट नहीं लेता, मैं यहाँ पे पूरा वेट करूँगा। तो हो सकता है क्या पता बाजार आज का जो डे हाई है 24,035, इसको पेनिट्रेट कर दे, इसके ऊपर निकल जाए, तो मुझे यहाँ पे अच्छा मोमेंटम मिल जाए। तो मैंने यहाँ पे जो कॉल बाय करी थी, ये जो कॉल बाय करी थी, ये कॉल मैंने 148 पे बाय करी थी, और इस कॉल ने हाई मारा था यहाँ से 220, राइट। मेरे यहाँ पे एक लॉट था, यानी 65 क्वांटिटी थी, तो मुझे यहाँ पे डिसेंट प्रॉफिट हो गया था 4800 का। बट जब यहाँ से ये नीचे की तरफ आया ना दोस्तों, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 1,030 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट बुक करा। जैसे कि आप मेरे चार्ट पे जहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 1,033 का आपको मैं यहाँ पे लाइव दिखा सकता हूँ। आप यहाँ पे टाइम जोन पे जाके आप चेक कर सकते हैं कि मैंने 11 पे 148.6 पे ट्रेड लिया और 11:33 पे 164.55 पे एग्जिट मारा, और उसका आई 220 था। कारण अब मैं देखिए यहाँ पे ये ना, देखिए एज ए प्राइस एक्शन ट्रेडर ये जज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि जब प्राइस एक्शन इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव कर रहा है, तो यहाँ पर एज अ प्राइस एक्शन, यहाँ पे क्या प्राइस एक्शन का जो बिहेवियर था वो क्या था कि यहाँ से फ्लो में हल्का सा ट्रेस करके यूँ एक बार इसको ब्रेक करना था और यहाँ पे इसके पास आना था, बट वो नहीं आया बिकॉज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी में क्या होता है कि प्रीमियम को सेटल्ड होना होता है, तो उसी वजह से यहाँ पे एक सप्लाई आई, जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ। सप्लाई आई जब नीचे आया तो फिर मैंने यहाँ पे 1000 के प्रॉफिट पे अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। देखिए उसके बाद हुआ क्या है, जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है वो आपको बता दूँ। उसके बाद प्राइस एक्शन
यहाँ पर जब ये रिट्रेस करने लगा तो कल के ही लो के पास ये साइडवेज हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं साइडवेज हो गया, राइट। साइडवेज यहाँ पे हुआ, साइडवेज होने के बाद प्राइस एक्शन जैसे इसके बाद दोबारा आया, यहाँ पे इसने क्या सेल ऑफ फेस किया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, पहला ये सपोर्ट क्रिएट हुआ, दूसरा यहाँ सपोर्ट इसी जोन पे 23,911 पे इसने सपोर्ट लिया, राइट। फिर यहाँ पे दूसरी बार सपोर्ट लिया, अगेन जब दोबारा इसके पास गया यहीं पर इसने दोबारा रेजिस्टेंस फेस किया, बट ये रेजिस्टेंस इसने कैसे फेस किया, ये रेजिस्टेंस इसने लोअर हाई स्ट्रक्चर में फेस किया। तो मतलब क्या था कि प्राइस बाजार में आज कौन हावी है, बाजार यहाँ पे सेलर हावी हैं, राइट। पहला सेलर के है जो आज सेलर जो हावी थे उसके पीछे का जो पहला रीज़न क्या था, आप चार्ट पे देखेंगे तो बाजार यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आया, बट अगेन यहाँ पे क्या सेलर ने बायर ने इसको रिजेक्ट करते हुए हायर लो स्ट्रक्चर के साथ इस चैनल को ब्रेक किया और यहाँ से ऊपर की तरफ गया। बट अगेन बाजार सेलर ने यहाँ पे बोला कि भाई मेरी एग्जिस्टेंस है, मैं यहाँ पे हावी हूँ। तो दोबारा उन्होंने जब यहाँ पे हावी हुए तो उन्होंने क्या करा, यहाँ पे 50 साइडवेज हुआ तो इसने यहाँ पे दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर जाने की कोशिश करी, तो यहाँ पे बाजार क्या करने लगा, लोअर हाई स्ट्रक्चर बनाने लगा। लोअर हाई तो यहाँ पर भी बनाया, बट यहाँ पे क्या बनाया था कि पहले रिट्रेसमेंट के बाद बनाया, बट इसने साइडवेज अब हुआ ना, ये स्ट्रक्चर क्लियर बता रहा था कि मार्केट अब नीचे की तरफ रह सकता है। तो उसी तरह जब मैंने दूसरी ट्रेड यहाँ पे कब ली, जब बाजार ने 23,911 को ब्रेक किया। देखिए जब इसने 23,911 को ब्रेक किया ना, तो मैंने यहाँ पर पुट बाय किया 117 पे जहाँ तक मुझे अपना प्रीमियम याद होगा 117 पे मैंने पुट बाई करी 24,000 की, और मेरा टारगेट यहाँ पे था 23,870 का, राइट। 23,870 का मेरा ये वाला टारगेट था। बट अगेन क्या हुआ, देखिए जब बाजार ने इतना अच्छा स्ट्रक्चर बना के, सारी सिचुएशन आपके हिसाब से बना रहा है कि मार्केट लोअर हाई स्ट्रक्चर बना रहा है, ठीक है, अपने हर हाई पे सेल ऑफ कर रहा है, इस सपोर्ट को तोड़ रहा है, तो उस सिचुएशन पे क्या होता है ना कि जब बाजार आपके टारगेट पे आता है तो आपको ये लगता है, हमें ऐसा लगता है कि यार एक कैंडल और रुक जाते हैं, थोड़ा सा और रुक जाते हैं, क्या पता बाजार यहाँ से फ्लो में आज का डे लो भी ब्रेक कर दे। बट अगेन क्या हुआ, जैसे इसने 23,970 के इस जोन के पास आया, यहाँ से जब ऊपर की तरफ निकलने लगा तो फिर मैं यहाँ पर अपना मैंने पुट 170 पे बाई की, 117 पे बाई की, तो उसने हाई मारा 145 और उसको मैंने एग्जिट कराया ऑलमोस्ट 124 के आसपास। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, शायद प्राइस में हो सकता है ऊपर नीचे बताऊँ, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा देखिए यहाँ 100 रुपये पे मैंने बाई किया था प्रीमियम 2-3 पे, ये देखिए 2-3 का ट्रेड है ये वाला, इस पे मैंने यहाँ पे बाई किया था 100 रुपये पे प्रीमियम बाई किया था, इसने हाई मारा 145, राइट। जब ये नीचे आया तो मैं 124 पे मैंने इसको ट्रेड को क्लोज़ किया, ठीक है। जो मेरा दूसरा ट्रेड यहाँ पे था, देखिए मेरे से आज गलती क्या हुई है मैं आपको बता दूँ। ये गलतियाँ ना मैं बहुत लंबे टाइम से करता आ रहा हूँ, जिसको हम बोल सकते हैं बाजार में फोमो फील होना, फोमो। ये जो फोमो है ना, ये फोमो एज अ ट्रेडर, मैं थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पे एक चार्ट ड्रॉ करता हूँ। देखिए ये जो मैं लाइनें खींच रहा हूँ ना, देखिए ये दिखने में तो बहुत सिंपल लगती हैं, बट इसके पीछे एक प्राइस एक्शन की साइकोलॉजी होती है जो हमें प्रैक्टिस करने से या चार्ट को लंबे समय तक समझने से ही आती है। अदरवाइज़ हम जब इसको ड्रॉ करते हैं तो इट लुक्स वही बहुत सिंपल सा दिखता है। देखिए मैं आपको बताऊँ यहाँ पे हुआ क्या, देखिए ये फोमो ना मैं बहुत लंबे समय से फील कर रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने पहला ट्रेड यहाँ लिया दूसरा ट्रेड मैंने अपना यहाँ पे लिया, तो देखिए मेरे से गलती क्या हुई, जब बाजार ने डे लो के पास ये सपोर्ट बनाया ना, यहाँ सपोर्ट से जब ऊपर की तरफ आने लगा तो मैंने इसी ट्रेंड लाइन के ब्रेक करने पे यहाँ पे ट्रेड ले लिया, जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए था। क्यों नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि मार्केट यहाँ पे सिंगल कैंडल में ऊपर आ रहा है, और इस सिंगल कैंडल का अगर आप मूव चेक करेंगे तो ये मूव बहुत बड़ा था। अगर आप मूव को देखेंगे तो ये 2 की कैंडल का लो है 23,872, और इसने जो ब्रेक किया 23,950, ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का मूव है, इस ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का मूव है। और यहाँ पे अगर इस कैंडल पे मेरे को ट्रेड लेना भी था तो मेरा एसएल क्या होता, एसएल ये होता। बट मैंने क्या हुआ कि लालच में आकर मैंने कहा यार ये ट्रेड पे मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, इस ट्रेड पे मैं प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, हो सकता है कि मार्केट अब यहाँ से इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते फ्लो में ऊपर की तरफ निकल जाए, ये जोन दोबारा आ जाए, क्योंकि प्राइस एक्शन ऐसे ही बना हुआ है, एक ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। बट यहाँ पे इसको मैं क्या बोलूँगा, यहाँ पे मुझे फोमो हुआ। ये फोमो ही हमारी मार्केट में, हमारे एज अ ट्रेडर हो या इन्वेस्टर हो, फोमो ही हमारे लॉस मेकिंग का या हमारे को एक ग्रो ना करने का रीज़न होता है फोमो। जिस दिन अगर ये फोमो हमारे कंट्रोल में आ गया ना, तो हम मार्केट में 95% जंग हम अपने आप जीत जाएंगे, और 5% जंग जो फाइट है वो हमारी रिस्क रिवॉर्ड की है। अगर मैं इस ट्रेड को नहीं लेता तो क्या होता, मेरा को 1000 रुपये का लॉस नहीं होता। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मैंने ट्रेड लिया यहाँ पे जो मेरा लॉस हुआ है 1000 का 23,850 की कॉल पे, ये इसका रीज़न ही ये फोमो है। जैसे इसने ब्रेक किया मैंने यहाँ पे अटेम्प्ट कर लिया, जो कि मुझे नहीं लेना चाहिए, और बाजार क्या हुआ यहाँ पे आया और मैं यहाँ पे लॉस कर गया। और उसी तरह यहाँ पे अगर आप यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, जैसे मैं इसको इसी चार्ट को 15 मिनट पे ड्रॉ करता हूँ, देखिए 15 मिनट पे चार्ट देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया, बाजार ने क्या किया, जो मैंने पुट यहाँ पे 23,911 पे यहाँ पे अटेम्प्ट करी थी, उसने इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। ये आपका 10 जून का लो है और ये है प्रीवियस डे का लो। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी, बाजार ने यहीं पे सपोर्ट लिया, तो मेरे को ये अज्यूम करने लगा अगर ये सपोर्ट दोबारा टूटेगा तो मैं यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा। देखिए इसके नीचे ब्रेक करेगा, ट्रेड लेना गलत नहीं है, बट इंपॉर्टेंट क्या है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें ये भी समझना है कि मेरा रिस्क कितना है।
यहाँ पे मेरा एसएल क्या बन रहा है। अगर इस सिचुएशन को देखेंगे तो अगर मैं यहाँ पे मैंने जो ट्रेड दोबारा लिया 8 देखिए एग्जैक्टली अगर आप पॉइंट को चेक करेंगे, वो मैंने ट्रेड लिया 3 बजे, वो 137 इसने 24,000 की पुट ने लो जब मैंने बाई किया था, और इसने हाई मारा 170। ऑलमोस्ट मुझे यहाँ पर 32 पॉइंट का मूव मिल गया था। चूंकि एक्सपायरी है तो ऑब्वियसली आपको मिल जाएगा, बट वो ट्रेड सही नहीं है। प्राइस एक्शन सही है कि प्राइस एक्शन ने ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया, बट ये रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ना फ्रेंड्स ये सही नहीं है, क्योंकि इसका जो अगर आप एसएल भी लेंगे, इसका एसएल बहुत बड़ा बन रहा था। अगर आप मैं इसको ब्रेकआउट कैंडल का भी हाई लूँगा तो फिर भी इसका एसएल बहुत बड़ा बन रहा था। मेरे को 868 के लो पे ट्रेड मिला, और इसका जो एसएल था वो 906 का था। अब 906 में से 868 माइनस करेंगे तो ऑलमोस्ट 36 पॉइंट का एसएल होता है, और आप ऑलरेडी सिचुएशन आप एक एमटीएम आपका ग्रीन में, और फिर लास्ट 3 बजे मैं 36 पॉइंट का एसएल ले लूँ, तो ये किसी भी एंगल से सेम ट्रेड नहीं है, इनसेन ट्रेड है। फोमो यहाँ पे भी अगेन मुझे फोमो हुआ, तो मुझे ये वाली ट्रेड भी नहीं लेनी चाहिए थी। ये देखिए अब अचानक बाजार ने क्या करा, ब्रेक कर दिया, और दूसरा यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो देखिए यहाँ पे हमें ये समझ में आता है कि एज ए ट्रेडर अगर हम फोमो, देखिए मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने सुबह मॉर्निंग में फोमो को कंट्रोल किया, बट मैं यहाँ पर और यहाँ पर फोमो को कंट्रोल नहीं कर पाया। एज ए ट्रेडर अगर हम अपने फोमो को कंट्रोल कर लेना तो हमारी आधी जंग हम वैसे ही जीत जाते हैं, क्योंकि बाजार में क्या होता है ना कि हमें सिर्फ अपने को कंट्रोल करना होता है, फोमो कंट्रोल करना होता है, कि हमें हर जगह रैंडम ट्रेड नहीं मारना। और अगर आप देखेंगे तो रोजी रोटी कमाने के लिए इतना अच्छा ट्रेड यहाँ पे जब मुझे मिला 148 पे मैंने ट्रेड लिया, 220 का उसने हाई मारा यार, ऑलमोस्ट आप देखेंगे 50% के आसपास गेन मुझे दे दिया। और क्या चाहिए होता है एज ए ट्रेडर। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मैं आपको अपनी एक कॉल खोल सकता हूँ 23,800 की, यहाँ पे मैं आपको कॉल खोल के दिखाता हूँ, तब शायद आपको वहाँ पे मार्क हो रखा होगा लेवल, जो कि जीरोधा का सॉफ्टवेयर है वो बताता है आपको। देखिए यहाँ पे आप इस प्राइस एक्शन को देख समझिए। देखिए यहाँ पे एंट्री दिखा रहा है मेरी कितने बजे, ये एंट्री दिखा रहा है मेरी, ये 11:10 की कैंडल पे बता रहा है, और देखिए एग्जिट कहाँ बता रहा है, ये एग्जिट बता रहा है 11:30 की कैंडल का। तो मतलब ये है कि मैंने इस रैली को पूरा कैच किया, कुछ समझ में आया तभी तो कैच किया। वो देखिए प्राइस एक्शन यहाँ पे मैं कंफर्टेबल था। देखिए दोस्तों, मैंने अपना एक 30 डे ट्रेडिंग चैलेंज का एक बीच में मैंने अपना वीडियो सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसको मैंने बीच में होल्ड कर दिया था। कारण क्या था कि मैं अपनी ट्रेडिंग पे फोकस नहीं कर पा रहा था। अगर आप चाहते हैं कि मैं उस 30 दिन ट्रेडिंग चैलेंज का आपसे के साथ प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करूं, देखिए मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि वहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ है, बट ये वही श्योर है कि मेरे को वहाँ पे लॉस बिल्कुल नहीं है उस 30 दिन के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि मैं वो आपसे मैं शेयर करूं तो मुझे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। मेरे से आखिरी के जो 10-15 दिन थे वहाँ पे मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक्स हुई हैं, जो मिस्टेक्स मैं अब धीरे धीरे ओवरकम कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं तो मैं उन मिस्टेक्स के बारे में आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वो आपसे क्या मिस्टेक्स हुई हैं एज ए ट्रेडर जिस पे आप काम कर रहे हो, ताकि वो लर्निंग आपको मैं ट्रांसफ़र कर सकूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।